नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि एनवीएस का नवोदय विद्यालय कमेटी का जो पीजीटी का रिक्रूटमेंट है, नोटिफिकेशन है, वो आ गया है। हर्ष इसलिए हो रहा है कि जो सबसे ज्यादा पीजीटी में सीट है वो आपके और हमारे विषय इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में इस बार जो नवोदय विद्यालय कमेटी है, समिति है, उसने जो है 83 सीट्स अलॉट किए हैं, जिसमें अनरिजर्व को 35, ईडब्ल्यूएस को 8, ओबीसी को 22, एससी को 12 और एसटी को 7 सीटें मिलेंगी। तो कुल मिला के जो नवोदय विद्यालय समिति है, सबसे ज्यादा पीजीटी में जो सीट अलॉट की है ना, वो है इकोनॉमिक्स को। तो आपका पूरा का पूरा दायित्व बनता है कि इस सीट का फायदा उठाएं और सिलेक्शन लें। हम आपके साथ हैं। क्या आप लोग अपना साथ देने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि जो नवोदय विद्यालय समिति है वो किस तरीके से पीजीटी का रिक्रूटमेंट करती है, लेकिन फिर भी आपको 2 मिनट में मैं बता दूं कि इसके जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो बेसिकली मेंस और इंटरव्यू के ऊपर है। जो आप मेंस देने जाते हो वो 6 भागों में बटे हुए हैं। पार्ट 1 में जो नवोदय विद्यालय समिति है आपसे जनरल अवेयरनेस का एक पेपर पूछती है। पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है। पार्ट 3 में जो है आईसीटी है, कम्युनिकेशन इंटरनेट टेक्नोलॉजी। फिर चौथे नंबर पे टीचर एप्टीट्यूड। फिर 5वें नंबर पे आपका सब्जेक्ट जिससे आप देने जा रहे हो पीजीटी, और एक है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तो कुल मिलाजुला के ये 6 भाग में बटा हुआ है। जो सबसे पहला इसका पार्ट है, पेपर तो आपको एक ही होगा 3 घंटे का, लेकिन जो सबसे पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस, ये 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये 10 नंबर का होगा। दूसरा जो रीजनिंग है उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर का होगा। तीसरे नंबर पे जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, संचार क्रांति से जो क्वेश्चन होगा, टेक्नोलॉजी से, प्रौद्योगिकी से होगा, वो 10 क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का होगा। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो 10 होगा और ये 10 नंबर का होगा। तो कुल मिला जुला के 50 नंबर के क्वेश्चन आपको आपके सब्जेक्ट के अलग होंगे। लेकिन जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी देने जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स से देने जा रहे हैं, हम लोगों का मतलब आपसे है और मैं आपको गाइड करूंगा, तो इस इकोनॉमिक्स से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला जुला के दोस्तों 130 नंबर के 3 घंटे में आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करने हैं। अगर आप इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन कर देते हो तो इंटरव्यू का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाता है। बहुत बड़ा रोल यहीं पे आप खत्म कर सकते हो अगर आप इस पेपर को बहुत अच्छे से कर दो। मैं आपको बताऊं कि जो छठा पार्ट है, पार्ट 6, वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का है। जैसे यूपीएससी में होता है, आप जानते हो, 2 क्वालिफाइंग नेचर के पेपर यहां भी पूछे जाते हैं, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। जो जनरल हिंदी है उसमें भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जनरल इंग्लिश है उसमें भी 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। लेकिन आपको 40% मतलब 4-4 क्वेश्चन दोनों में आपको सही करना पड़ेगा। अगर ये आप लोग लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट को अगर आप पास नहीं कर पाओगे तो ऊपर की ये जो 5 पार्ट है इसकी कॉपियां आपको चेक ही नहीं की जाएगी। तो आप समझ लो कि आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में 40% नंबर लाना ही लाना है, मतलब 4-4 क्वेश्चन 10 में से सही करना है, तभी इसमें आपकी कॉपियां चेक होगी। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपका सब्जेक्ट करेगा, क्योंकि ये 80 मार्क्स का है। बाकी जो नेट और जीआरएफ की तैयारी करते हैं लोग, वो आप देखोगे कि नेट और जीआरएफ में यही चीजें फर्स्ट पेपर में पूछी जाती हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो अगर आप लोग नेट जीआरएफ की तैयारी करते होगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा और पूरा का पूरा आपको फोकस करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के ऊपर। अगर आप इस क्वेश्चन को सही कर लोगे, मेंस को आप अगर अच्छा कर लोगे, अगर इसमें आप टारगेट बनाओ कि 110 क्वेश्चन सही कर दें, 110, अगर तुम 110 पे अगर आप आ जाते हो, मतलब जब ही 105 के ऊपर जाते हो, तो आपका सिलेक्शन एक तरह समझिए कि कोई डाउट नहीं रह जाता आपके सिलेक्शन में। तो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बनाइए कि मेंस में कितना अच्छा हम कर पाए, क्योंकि देखो ये मैं सोचूंगा और बताऊंगा आपसे कि ये तैयारी की मात्र शुरुआत है, क्योंकि ये खत्म नहीं है। एक स्टेज आप प्राप्त करोगे, एक प्लेटफॉर्म आप प्राप्त करोगे। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो पीजीटी थे और बाद में आईएएस बने, पीसीएस बने। तो ये मैं सिर्फ कहूंगा कि पढ़ने लिखने वाले कामों में लगे रहोगे, सैलरी बहुत अच्छा मिलेगी और आप अपने कैरियर को और भी आगे लेके जा सकते हो। तो ये मैंने बताया कि एनबीएस पीजीटी इकोनॉमिक 2022-23 में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका प्रारूप ये होगा। इसके बाद आपका एक इंटरव्यू टेस्ट होगा और ये पूरी की पूरी एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस होगा। तो आप समझ रहे होगे यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है, 1/4 का माइनस मार्किंग है, यहाँ पे 1/4 का माइनस मार्किंग है। तो इसको आपको तैयार करना है। लेकिन हम बात आपसे करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की, क्योंकि इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे, बाकी पीजीटी से हमारा कोई बहुत लेना देना नहीं है। अब इकोनॉमिक्स का सिलेबस आप देखोगे तो बहुत ही भयंकर टाइप का है, मतलब उतना सिलेबस दिया गया है इकोनॉमिक्स का जितना कि यूपीएससी ने दिया है। तो एक बार आइए आपको सिलेबस बता दे और मैं
किन किताबों को पढ़ना है ये बता दूं कि सिर्फ 4-5 किताबें, 3-4 किताबें पढ़ के ही आप काम चला दें। तो इसको समझने के बाद आइए उसका सिलेबस और प्लस आपको किताबों के बारे में जानकारी दे दूं। और मेरे टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका को आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे आप वहां पे मैसेज करिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इवन मेरे पास नोट्स अवेलेबल है तो नोट्स दूंगा, और किसी तरह की क्वेरी होगी तो मैं जवाब जरूर दूंगा। इसलिए दिग्विजय इकोनॉमिका मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है आपके जो इकोनॉमिक्स पेपर है उसका क्या है पूरा का पूरा सिलेबस। इसको मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूं। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन पीजीटी इकोनॉमिक्स, ये पार्ट ये है आपका। पार्ट ए में देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो पहला पार्ट है वो माइक्रो और मैक्रो के ऊपर बेस है। तो इसमें सबसे पहले देखिए माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट। दूसरा है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस अप्रोच, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, मूवमेंट एंड शिफ्ट अलॉन्ग डिमांड कर्व, डिमांड एंड एक्सेप्शन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज टोटल, और ये मेथड दे रहा है। तो ये जो पहला देखो कंज्यूमर बिहेवियर और माइक्रो का पार्ट है, ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखो ये प्रोड्यूसर बिहेवियर है, जो पूरी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यहां पे प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई की बात की गई, जिसमें एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, कास्ट एंड रेवेन्यू, मीनिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, आइसो क्वांट, रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। मतलब आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर ये पूरा बेस किया गया है। और ये सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व एंड इन कंपोनेंट, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पैरेटो, ऑप्टिमलिटी। फिर देखो फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मतलब माइक्रो के ऊपर देखो कितना इन्होंने बेस किया, पूरा मार्केट में मीनिंग ऑफ द फीचर्स, प्राइस डिटर्मिनेशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट। फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यहां से माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू हो जा रही है आपकी। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग, रिलेटेड एग्रीगेट, पूरा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फैक्टर कास्ट, पर्सनल इनकम, डिस्पोजल इनकम, ये है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंज्यूमर प्रोपेंसिटी टू इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, इम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट। आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा मैक्रो यहां से शुरू हो गया है इनका। फिर मनी एंड बैंकिंग है पूरा, देखिए मीनिंग, इवोल्यूशन, फंक्शन, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, मीनिंग, फंक्शन, रिसेंट, सिग्निफिकेंट। फिर गवर्नमेंट बजटिंग, मतलब पब्लिक फाइनेंस यहां पे शुरू किया गया है, गवर्नमेंट बजट, मीनिंग एंड कंपोनेंट। फिर जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, क्लासिफिकेशन, रेवेन्यू, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा फिर है, आप फिक्स्ड जो है, फ्लेक्सिबल है, मेरिट, डिमेरिट, ये। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फ्री ट्रेड, डब्ल्यूटीओ, और ये इसके आईएमएफ के बाद कॉन्सेप्ट एंड शेयर ऑफ द डिवेंचर से भी आप देख रहे हो, ये पूरा पूरा इंटरनेशनल ट्रेड का मामला है। फिर पार्ट बी भी, ऐसा नहीं है सिर्फ पार्ट ए है, फिर इसमें स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पूरा का पूरा आप देख रहे हो। यहाँ पे सिलेबस दिया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए मैं अब आपसे कहना क्या चाहता हूं कि आप लोग इसको चाहो तो बहुत कम ही किताबों में, सिलेबस तो बहुत आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत कम ही किताबों से अगर आप चाहो तो इसकी तैयारी कर सकते हो। मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। पहला, आप माइक्रो और मैक्रो 11-12 की ओहरी और जैन ले लो, 2 किताबें मैं बता रहा हूं, सिर्फ ओहरी और जैन ले लो। इंडियन इकोनॉमी की बुक अगर आप हिंदी मीडियम पढ़ सकते हो तो डॉक्टर एस.एन. लाल सर की ले लो, या फिर आप लोग रमेश सिंह की ले लो इंग्लिश में। और बाकी मेरे चैनल से अगर आप देखोगे तो 60% पूरा का पूरा सिलेबस मैं बना चुका हूं, और उससे इतर ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये 3 किताबें सिर्फ पढ़ लें, बीके, ओहरी और जैन की, ओहरी और जैन आप लोग जानते भी होंगे, ओहरी और जैन इंग्लिश में किताबें आती हैं, इंग्लिश मीडियम की हैं। अगर आप ओहरी और जैन पढ़ लेते हो 11-12 की, और प्लस एक डॉक्टर एस.एन. लाल की भारतीय अर्थव्यवस्था, या फिर अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो रमेश सिंह पढ़ लो। अगर तुम हिंदी मीडियम में और बीके, ओहरी और जैन आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स डॉक्टर एस.एन. लाल की पढ़ लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ एच.एल. आहूजा की पढ़ लो। अगर आप कहो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि जो है आपको कोई इससे प्रॉब्लम ना हो। तो चलो मैं आपको लिख देता हूं कि किताबें जो हैं क्या आपके लिए बेटर रहेंगी।
मैं बहुत कम किताबों को बता रहा हूं, लेकिन उसी से आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा किताबों के चक्कर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक किताब को 10 बार दोस्तों पढ़िए, 10 किताब को एक बार पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आइए कुछ गिने चुने किताबों के बारे में मैं आपसे बात कर लूं। मैंने क्या बताया आपसे कि आप माइक्रो के लिए ओहरी और जैन, ओहरी एंड जैन की बुक पढ़ लो 11th 12th में। माइक्रो के लिए भी सेम ओहरी और जैन पढ़ लो, ओहरी और जैन, ये इंग्लिश में आएगी। और इंडियन इकोनॉमी के लिए आप अगर हिंदी में हैं तो डॉक्टर S.N. लाल की भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ोगे, और इंग्लिश में हो तो रमेश सिंह पढ़ लो, या रमेश सिंह अगर ना पढ़ना चाहो तो प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल इश्यू पढ़ लो। प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इश्यू आती है इंडियन इकोनॉमी की, स्पेशल इश्यू, ये पढ़ सकते हो। और एक स्टैटिस्टिक्स की आपकी किताब जो है 9th-10th में कोई भी स्टैटिस्टिक्स की एक बुक पढ़ लो। बस इतनी किताबें आपको पढ़नी है। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो इसको S.N. लाल सर की माइक्रो पढ़िए, S.N. लाल की माइक्रो, और मैक्रो आप H.L. आहूजा की पढ़िए, H.L. आहूजा की पढ़िए। तो अगर आप ये किताबें पढ़ लेते हो, सिर्फ इतनी किताबों को 4 बार पढ़ें, और बाकी मेरे वीडियो को से देखो, खूब ठीक से देखो मेरी वीडियो को। अगर आप मेरे वीडियो को ठीक से देखोगे तो आप देखोगे 60% उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, उसी से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों बस यही है कि आज ही से तैयारी शुरू करिए और आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें जो भी आपकी क्वेरीज होगी, जो क्वेश्चन आपके MCQ नहीं आएंगे, उस पर आप भेजिएगा, मैं आपको जरूर सॉल्व करूंगा, जरूर हेल्प करूंगा। तो आप लोग बहुत अच्छा करिए, बहुत अच्छा करिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।